नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुश्तैनी जमीनों की कब्जा कर रहे भूमाफिया गरीब पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं। जिले के बीकापुर कोतवाली के तहसील बीकापुर के ग्राम तोरो माफी आबादी की जमीन को लेकर रहने वाले पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमारे 100 साल के ऊपर की आबादी की जमीन है, जिससे उस जमीन पर माफिया काफी लोगों का घर और कब्रिस्तान भी है। दूसरों की जमीन छोड़कर भूमाफियों के द्वारा आबादी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। आरोप है कि शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू पांडे, उनके पार्टनर राजा पांडे भूमाफियों उनके द्वारा कोतवाली के बगल जमीन कब्जा किया गया। उन्होंने फायर स्टेशन की दीवार गिराई गई बिना किसी आदेश के, बिना किसी तहसील के सक्षम अधिकारी के इस कार्य को किया गया। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस फायर ब्रिगेडर के अधिकारी खड़े होकर दीवार गिराई गई। कहीं पुलिस फायर ब्रिगेडर के अधिकारी पूरी तरह से भूमाफिया भाजपा नेता मोनू पांडे से मिले हुए हैं और इसी तरह की पुलिस भूमाफियों से मिलकर इस कार्य को करना कानूनी सुनियोजित हत्या है। घर का रास्ता बंद कर दिया गया, जबरन कब्जा किया गया। यही नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तोरो माफी और आपको चले दराबाद जहां भी जो है उन्होंने धर्मशाला गिराकर कब्जा किया, वहीं पर उन्होंने तालाब भी कब्जा कर रखा है। ऐसे में बहुत लोगों को पीड़ित करते हैं। यह नहीं है कि कब्रिस्तान भी कब्जा किया हुआ है। तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या कोतवाली के बगल में मेरा यहाँ पर न्यायालय से दीवानी का स्टे रहते हुए उन्होंने कब्जा किया और साथ ही दीवार तोड़कर पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। आने जाने में यह बीजेपी का झंडा लगाकर पार्टी की बदनाम करते हैं और यह गाड़ी के पीछे सरकार लिखकर गुंडाई करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल और डीएम एसएसपी को शिकायत पत्र अवगत कराया है। आगे देखिए। रजनीश कुमार विश्वकर्मा, तोरो माफी हमारा मकान है। ठीक बाजार में हमारी एक ज़मीन है जो 1385 टा है, जिसमें आबादी के रूप में हमको निकाला। इसमें मोनू पांडे और शैलेंद्र पांडे बीजेपी के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता हैं। इनका केवल इतना ही काम है कि जहाँ पे ज़मीन ये लोग देखते हैं बेशकीमती और कुछ सिस्टम देखते हैं कि ये फंसाने लायक है, तो उसको एग्रीमेंट करवाते हैं। सर, एग्रीमेंट करवा करके उसको दबंगई से हासिल करते हैं और उसको अच्छे दामों में फिर बेचते हैं। इनका यही रूलिंग है। सर, हम चाहते हैं माननीय श्री योगी जी से कि ये लोग पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं और हम लोगों को जगह जगह प्रताड़ित भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है इसका सही से समर्थन करें, निस्तारण करें, हम लोगों को रिलीफ दें। यही मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ। सर, योगी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि हमको इसमें सहायता दी जाए। सर, इन्हीं भूमाफियों की वजह से आज पार्टी भी बदनाम है और हम लोग भी परेशान होते जा रहे हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे और पार्टी भी बदनाम होती रहेगी। क्या नाम है? रजनीश कुमार विश्वकर्मा। मोहम्मद मुस्लिम, बीकापुर का निवासी हूँ। बीकापुर कोतवाली के जस्ट बगल मेरी भूमि है और मैं मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे, राजा पांडे, विकास मिश्रा, इन सब से बहुत पीड़ित हूँ। ये पार्टी का झंडा लगा के और पार्टी को बदनाम करते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से गुंडाई करते हैं। कहते हैं मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हम भाइयों को सबको हम लोग को मारने की धमकी देते हैं बार बार। कहते हैं शासन प्रशासन सब मेरे साथ हैं और झंडा ये भाजपा का लगा के ये पार्टी को बदनाम करते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सब पूरी तरह से भूमाफिया हैं और उसके बाद में मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सब पूरे जो प्रशासन शासन को मिला के सब मुझे अब मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे और कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं भी जाओगे, चाहे योगी के पास जाओगे, चाहे जहाँ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ का मामला, कौन से? कोतवाली के जस्ट बगल, बीकापुर एकदम कोतवाली के जस्ट बगल ही है। कोतवाली के बगल मेरी ज़मीन है, इसको ये सब लोग कब्जा कर लें। मोनू पांडे और शैलेंद्र पांडे। इसकी शिकायत मैंने डीएम, एसडीएम कोतवाली और कप्तान के यहाँ और कमिश्नरी में सब जगह में गया। इसके खिलाफ योगी के पास मैं अपने भाई को भेजा था और वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है थी। अब आगे से कहीं फिर से जाएंगे और योगी जी से दरखास्त है हाथ जोड़ के कि ये सब पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ इनके सबके ऊपर कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। और मैं
हमारा मामला है ये जो है सन 94-14 साल जो है हम लोगों का आपस में बंटवारा चला था पहले, हमारे पिताजी का, हमारे चाचा जी का। तो उसमें जो है सिविल कोर्ट में चल रहा था। तो उसके बाद जो है हम लोगों का आपस में कंप्रोमाइज़ करके आधे आधे का मतलब हमको सुलहनामा डिग्री मिल गया। उसके बाद जो तब तक इनके जगदीश दुबे जो हैं इनकी कोई खतौनी नहीं थी वहाँ पर। वो आबादी 1385 टा है और ये जो है 1385 का इनकी खतौनी है, वो उसको ले जा कर के उस आबादी भूमि पर जो है अपना दिखाना शुरू किए। और ये दिखाना शुरू किए वहाँ पर जो है एक स्कूल का जो है जूनियर स्कूल का जो है प्रावधान बना था सरकार की तरफ से। तो हमारे गांव के प्रधान उसको जो है बनवाना चाहे, जब पास हुआ था तो ये जो है वही दिखा करके अपनी खतौनी और वहाँ पर उसको जो है मुकदमा करके स्टे करवा दिए। तो रुकवा दिए, उसमें हम लोगों की ज़मीन भी उसके साथ संलग्न कर दी। तब से जो है हम लोग जो है इनसे मुकदमा लड़ रहे हैं जगदीश दुबे से। उसके बाद बीच में आ करके ये लोग जो है सनाट से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं जगदीश दुबे से, और मुकदमा अभी जो है न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। उसमें सर्वे कमीशन भी आया था। और उसके बाद जो है ये 17/3/2024 को जब आचार संहिता लागू हुई तो ये लोग जो है मोनू पांडे मतलब शैलेंद्र उर्फ मोनू पांडे, ये जो है बहुत सारी जनता लेकर के और पुलिस फोर्स लेकर के उसको गिराना शुरू किए 17/3/24 को। तो जो हम लोग वहाँ पर गए थे सब लोग जो है तो मतलब खदेड़ रहे थे, भगा रहे थे। यहाँ तक हम लोग वीडियो बनाना चाहते थे तो वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे। उनके इतने लोग थे कि वो चारों तरफ जो है घूम रहे थे, देख रहे थे कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है। मोबाइल छीन ली गई हम लोगों की, वीडियो डिलीट कर दिया गया। इस तरह से जो है दबंगई के साथ ये लोग जो है JCB लगा करके सब कुछ गिराना शुरू किए, बराबर करना शुरू किए, सारा कुछ वो गिरा दिए। और अभी भी हमारा जो है न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। और ये जो है एक आदेश लेकर के CRO के यहाँ से आए थे, कितने तारीख, वो भी फर्ज लेकर के आए। उस पर हम लोग जो है आपत्ति भी लगा चुके थे। उसके बावजूद भी आपत्ति लगाए हैं, मुकदमा चल रहा, सुनवाई चल रही है, फिर भी जो है ये पता नहीं कैसे रुपये के बल पर या कैसे भी ये लोग जो है अपना मतलब इस तरह दबंगई के रूप में जो है अपना ये गिराना शुरू कर दिए। कब्जा एक बैग, इसकी शिकायत सब जगह की गई, यहाँ कोतवाली में भी की गई, यहाँ पर जो है तहसील में भी की गई। ना SDM सुन रहे थे, ना कोई सुन रहा था। कह रहे थे कि जो है आप ऊपर से जा कर के कोई आदेश लाओ तब तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग अमित सांसद से सबसे मुलाकात, अमित नाम है ना उनका, अमित सिंह के पास हम लोग मतलब वहाँ भी बात की, अपना गए, वो भी कुछ नहीं किए। लल्लू सिंह के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिया। कहा हम ठीक है, हम जानते हैं, जाओ तुम जाओ। अभी आप क्या चाहते हैं? सर अब चाहते हैं कि जो है कि हमारा जो है न्याय हो, हमारी ज़मीन जो है हमको मिले। पुश्तैनी ज़मीन हमारे दादा बाबा की थी, इस पर कमाते खाते चले आए। तब तक मेरा कब्जा था जब उस दिन गिरा रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है सब धकेल दिया गया। हम लोगों को बगल करके जो है धक्के मार के जो है वहाँ मतलब पहुँच नहीं पा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी साथ थी, फोर्स भी साथ थी, लेकिन कागज़ भी दिखाए पुलिस प्रशासन को, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम है रामसूरत विश्वकर्मा और हमारे पिताजी का नाम है श्री राम प्रताप विश्वकर्मा।